शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समाज की बड़ी पेशकश। नगर निगम कमिश्नर से मिलकर दिया प्रपोजल, कहा भाईचारे के लिए हम मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद से तोड़ने के लिए तैयार। संजौली मस्जिद के इमाम बोले, किसी दबाव में प्रपोजल नहीं दिया, हम दशकों से आपसी भाईचारे से रहते आए हैं, इसलिए इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर बवाल जारी। लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने बंद रखा शिमला में मस्जिद विवाद पर तनाव बरकरार। लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने निकाला विरोध मार्च, जमकर किनारेबाजी। शिमला में संजौली मस्जिद मामले पर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने निगम आयुक्त से मुलाकात की, अवैध फ्लोर गिराने की इजाजत मांगी। शिमला के एसपी संजीव कुमार का बयान, पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हुआ पथराव, उपद्रवियों के खिलाफ कर लेंगे एक्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीबीआई मामले में कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। कल के फैसले से तय होगा केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। पीएम मोदी के चीफ जस्टिस के घर पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का बयान, पीएम का निजी कार्यक्रम में सीजीआई के घर जाना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर इंदिरा जयसिंह ने उठाए सवाल। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने दिया जवाब, बोले वामपंथियों का रोना शुरू हो गया। गणपति पूजा पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस को सीजीआई से नहीं गणपति पूजा से दिक्कत। संबित पात्रा बोले, विपक्ष गणपति पूजा पर राजनीति कर रहा, कांग्रेस सीपीआई को हमेशा हिंदू त्योहार से दिक्कत। मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब इफ्तार पर सीजीआई से मिलते थे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनावों के लिए जारी की 7वीं लिस्ट। सूची में 3 कैंडिडेट के नाम, सभी 90 सीटों पर आपने उतारे कैंडिडेट्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। हरियाणा में चुनावों से पहले आपको लगा झटका। लवलीन टुटेजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की चौथी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट, कैथल से मैदान में उतारा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवार घोषित किए। उकलाना से नरेश सिलवाल और नारनौंद से जसबीर सिंह को दिया टिकट। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की। 13 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए आईएनएलडी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छाम से दिया टिकट। बारामूला से सांसद राष्ट्रीय इंजीनियर का बयान, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान, आतंकवादियों को समर्थन करती है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, चुनावों में बीजेपी की होगी जीत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। जिला चुनाव आयोग ने छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांबा में स्थानीय नेताओं से किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी कैंडिडेट सुरजीत सिंह के लिए मांगे वोट। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख वाला युवक भलिंदर सिंह आया सामने, कहा मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, गुरुद्वारे में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की तस्वीर में दिखी भारत विरोधी सांसद इलान उमर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, झूठे नैरेटिव क्रिएट करना राहुल गांधी की आदत। विदेश धरती से राहुल ने चुनाव आयोग को दी चुनौती। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राहुल आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बयान उनकी पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को कर रही टारगेट, 400 की जगह 240 सीटों पर अटकने का गुस्सा निकाल रहे। सुल्तानपुर डकैती को लेकर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष। यूपी पुलिस ने केस को कॉल सॉल्व करेगा किया दावा, कहा आरोपी विपिन सिंह इस डकैती का मास्टरमाइंड। डकैत 2 ग्रुप बनाकर डकैती करने के लिए पहुंचते थे। यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती की सीसीटीवी फुटेज जारी की। 5 लुटेरे वारदात को अंजाम देते दिखे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं हत्या हुई। अखिलेश बोले एसटीएफ वाले मंगेश यादव को उठाकर ले गए, उसकी हत्या की, जब सब जानते हैं कि एनकाउंटर की झूठी साजिश रची गई। अखिलेश ने कहा पीडीए परिवार का एनकाउंटर हो रहा, एनकाउंटर के लिए अफसर रणनीति बनाते हैं, चप्पल पहनकर एनकाउंटर नहीं होता। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इलाके में धारा 163 लागू, भारी तादाद में फोर्स तैनात। मांड्या में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुछ उपद्रवी एक बाइक शोरूम में तोड़फोड़ करते नजर आए। बदमाशों ने बाइक भी चोरी की। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुए पथराव को लेकर गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश भक्तों का पथराव, पुलिस कर रही मामले की जांच। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अफसर की कोठी पर ग्रेनेड अटैक। धमाके से कोठी की खिड़की के शीशे और कई गमले टूटे। एक ऑटो से आए 3 अज्ञात लोगों ने कोठी पर किया था ग्रेनेड अटैक, मौके से फरार।
चंडीगढ़ पुलिस और सीएफएसएल टीम जांच में जुटी। पुलिस को मिली है कई लीड्स। खालिस्तानी टेरर और गैंगस्टर एंगल से भी की जा रही जांच। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया, 2 की तलाश जारी। देश में लगातार हो रही रेल हादसों पर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब ट्रेन में इंजन के सामने और साइड में लगे एआई से लैस कैमरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मंत्रालय ने 1 साल में 75 लाख एआई लैस कैमरे सभी ट्रेनों में लगाने का लक्ष्य रखा है। 1200 करोड़ की लागत आएगी। आजकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर भी सर्च ऑपरेशन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। मंच के पास संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर हमला किया। बीती रात एक 50 साल की महिला पर किया अटैक। हमले के बाद से इलाके में दहशत। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है आदमखोर भेड़िया। भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 की तलाश। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक। वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भोपाल में लोगों में सियारों का खौफ। बैरागढ़ के पूर्वान पार्क में दिखा सियारों का झुंड। एमपी के रेटी में एक सियारों का आतंक। करीब 12 लोगों पर किया अटैक। इंदौर में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स से मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। वारदात में शामिल 6 आरोपियों की पहचान हुई। इंदौर में सेना के जवानों के साथ हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, यह घटना शर्मसार करने वाली। राहुल गांधी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई वैन, 4 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। असम के डिब्रूगढ़ में 2 ग्रेनेड बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक घर में देसी बम बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। गुजरात के पाटन में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। डूबने से 4 लोगों की मौत। कानपुर में हाईवे पर गुजैनी के पास मिला एक महिला की सिर कटा शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। तमिलनाडु के मदुरै में परियार बस स्टैंड के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। अफरा तफरी मची। आग लगने के दौरान हॉस्टल में करीब 40 लड़कियां मौजूद थी। 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। यूपी और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना। मथुरा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक मकान ढहा। हादसे में कई लोग घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी को बंद रखने का आदेश जारी किया। उत्तराखंड के चंपावत में पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 9 बंद। भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा गिरा। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ बारिश को लेकर समीक्षा की। कई जगहों हो रही लगातार बारिश। लोगों की हर संभव मदद करेगी सरकार। सीएम मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश के दतिया में हादसा। दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। कई लोग मलबे में दबे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का एक्सपोज्ड हीराकुंड डैम से पानी छोड़ने पर उड़ीसा सीएम मोहन मांझी का जताया आभार। बोले 2 दर्जन गांवों पर मंडरा रहा था बाढ़ का खतरा। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश। पार्वती डैम के 16 गेट खोले गए। राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अवलोकन। वायुसेना के युद्धाभ्यास पर राजनाथ सिंह का बयान। आपके शौर्य और शक्ति का कोई जवाब नहीं। देश को जब भी जरूरत पड़ी एयरफोर्स ने डटकर सामना किया। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार। रूस दौरे पर एनएसए अजीत डोवल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हुए शामिल।